भक्तजनों, अक्षय तृतीया का दिन विशेष क्या है? ये दिन क्यों और कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको इसकी जानकारी देती हूँ। इस दिन क्या करना चाहिए ये भी बताऊँ, और इस पौराणिक कथा इसकी क्या है ये सभी भक्तजनों को सुनाऊँ। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इसी दिन युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र भी दिया था। ये एक ऐसा पात्र था जिससे भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसलिए इस दिन में आपको दान पुण्य के कार्य करने और नई चीजें खरीदना चाहिए। उसका अपना एक अलग महत्व होता है। माना जाता है और मान्यता भी है, इससे जीवन में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती। इतना ही नहीं, इस दिन व्रत रखना भी चाहिए। अत्यंत शुभ माना जाता है और फलदायी भी होता है। संतजनों के अनुसार ये व्रत जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख सुविधा बढ़ाता है। इस दिन की महत्व जानने के लिए जरूर ये पौराणिक कथा भी सुनिए। अक्षय तृतीया की व्रत कथा ऐसी है। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक वैश्य था, जो अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन जी रहा था। उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि उसके परिवार में कई सदस्य थे जिनकी जिम्मेदारी उसी पर थी। धर्मदास बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सभी देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा की वजह से उसे हर कोई पसंद करता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। इस दिन ही नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। ऐसे में इस शुभ दिन पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी ऐसा फल जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती। साथ भी ऋषियों ने ये भी कहा कि इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसे बेहद पुण्य मिलता है। इस प्रकार अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का निश्चय किया। अक्षय तृतीया पर्व के आने के पर उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। पूरी श्रद्धा से व्रत और अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, जौ, सत्तू, चावल, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करके ब्राह्मणों को दान में दी। इतना सब दान देना देख धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। परिवार वाले कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो सभी का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास नहीं माना और उसने अपने दान और पुण्य कर्म को श्रद्धा से किया। इतना ही नहीं, उसने इस शुभ दिन पर ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान भी किया। इस तरह उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, उसने प्रत्येक बार पूरी विधि से पूजा और दान आदि कर्म किए। वृद्ध होने के साथ साथ अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी उसने अक्षय तृतीया का उपवास किया। साथ में धर्म कर्म और दान पुण्य किया। कहते हैं अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्म में साथ यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन का फल अगले जन्म में भी मिलता है। इसलिए ही धर्मदास को नया जन्म एक धनी राजा के रूप में मिला। ये इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव में भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों का वेश धारण करके शामिल हुए थे। वह प्रतापी राजा वैभवशाली होने के बावजूद भी हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता रहा।
उसने अपनी श्रद्धा और भक्ति पर कभी घमंड नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे जाने वाले जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये कथा है अक्षय तृतीया।